हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से सूट की कटिंग बताते हैं, वो भी सूट से नाप लेकर। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। जो हमारे पास पुराना नाप का ब्लाउज आया रहता है उससे। तो हमारी लंबाई है 37 इंच। हम आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी आपको सीखना रहता है हम स्टार्टिंग से ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमारा 17 इंच है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और अपने चेक तक ये चेक करेंगे कि हमारी कमर कहाँ पे है और हमारी हिप कहाँ पे है। तो हमारा कमर देखिए 12 इंच पे है और हिप हमारी 17 इंच पे है। इस तरीके से हम नाप लेंगे। उसके बाद हम निशान लगा रहे हैं ताकि हमें ये डाउट ना रहे कि हम कहाँ से कमर और हिप लिए हुए हैं, क्योंकि शरीर से लेते हैं बॉडी मेजरमेंट। तो उससे हमारा तुरंत का तुरंत ही हम नोट डाउन कर लेते हैं, पर इसमें क्या है कि हमें बाद में करना रहता है, इसलिए हमें इसको चेक ही करना रहता है। तो हम जैसे कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे हमारा कमर 15 इंच है। अब हम हिप नापेंगे। तो हिप हमारी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारी हिप है 16 इंच। अब हम दामन को चेक करेंगे। तो अगर आपको हमारे बताने से कुछ कम समझ में आ रहा हो तो बगल में हम आपको नोट कर कर के दिखा रहे हैं। 17 इंच हमारा दामन है। अब हम नेक को नापेंगे कि हमारा नेक कितना है। तो ये देखिए हमारा नेक है 5.5 इंच। अब हम बैक नेक को भी चेक करेंगे कि हमारा कितना है। तो इसी तरीके से हम नेक को नापते हैं। तो बैक नेक हमारा 8 इंच है। अब हम अपने शोल्डर यानी तीरा जो हमारा होता है कंधा, उसका नाप लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 10 इंच पे है। अब हमारा नेक हम चेक कर लेंगे ये कितने पे आ रहा है। तो हमारा नेक है 5 इंच पे। 2.5 हम दोनों तरफ से लेंगे। अब हम अपना ये आर्मोल चेक कर लेंगे कि कितना है। तो हमारा आर्मोल 6 इंच पे है, इसको हम नोट नहीं किए हैं। अब बाजू की हम लंबाई देखेंगे। तो बाजू हमारी 17 इंच की है और बाजू की चौड़ाई भी देखेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। अब हमारा नाप हो गया है क्लियर। पुराने नाप से नाप लेकर हम इस सूट की कटिंग बता रहे हैं आप लोगों को। कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए फूल हमारा जो मतलब इसमें डिज़ाइन बना हुआ है वो अलग तरीके का है और ये हमारा दूसरे तरीके का। दोनों फूल हमारे अलग अलग डिज़ाइन के थे, तो हम इसको ऊपर की तरफ लिए हैं। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को हम डबल फोल्ड में बिछाए हुए हैं। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। तो हमारी लंबाई 37 इंच है जैसे कि आपको पता है। और उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हमारी फोल्डिंग के लिए। अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऊपर के साइड में 2 लाइन क्यों हैं। तो 2 लाइन इसलिए है क्योंकि हम हाफ इंच यहाँ पे स्टिचिंग का भी ले लिए हैं साथ में। नहीं तो हमारा नीचे जब हम कट लगा देते हैं तो वो जब हम फोल्ड करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। इसके लिए हमारा तीरा है जैसे कि हम आपको बताएं 5.5 इंच पे और हमारा आर्म होल 6 इंच पे है। नाप के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं। आपके पास अगर नाप हो तो आप भी नाप के अकॉर्डिंग ही करें, नहीं तो आप जो बॉडी से मेजरमेंट लें उस हिसाब से करें
तरीका यही है, बस आपके नाप अलग हो सकते हैं। अब हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, 8.5 इंच। अब हम 12.5 पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 12 पे था। तो एक हम 12.5 पे और एक 12.5 पे, 12.5 पे और 17.5 पर 2 निशान हम लगा लिए हैं। तो 12.5 और 17.5 वाला निशान हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम कमर लेंगे, जो कि हमारा 15 इंच पे है, तो हम 7.5 पे लेंगे, और हमारी हिप है 16 पे, तो हम 8 पे लेंगे। अब हम दामन भी चेक करेंगे, तो दामन हमारा है, ये अभी हम आपको हिप ही बता रहे हैं, तो हिप हमारी 8 पे है। अब 2-2 इंच हम सिलाई मार्जिन का ले लेंगे, 1.5 भी ले सकते हैं आप, उससे कम भी ले सकते हैं। अब हमारा दामन जो है कि आपको पता था 17 इंच पे था, तो 17 का आधा हम कर लिए हैं 8.5। अभी हम इन सभी को सीधा कर देंगे, सारी लाइनों को। अब नीचे की लाइन को भी हम मिला लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे, इसका हाफ करेंगे और इस लाइन को हम फिटिंग के लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे गले की चौड़ाई, और गले की लंबाई हम 5.5 इंच लिए हैं। इस तरीके से हम गले में गहराई दे दिए हैं। अब हम इसको कट कर देंगे। आगे की गहराई भी हम साथ के साथ देते चलेंगे। सारे जगह पे हम कट लगा देंगे जहाँ जहाँ पे हमारे निशान हैं। अब हम बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो जैसे हमारा फ्रंट है, सेम वैसे बिछाकर हम बैक को भी कट कर लेंगे। बस बैक को हम ऊपर की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, पर इसमें कपड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको सेम ही कट कर दे रहे हैं। कट हम बैक पार्ट में भी लगा देंगे। अब बैक को हम हटा दिए हैं, फ्रंट को हम हटा दिए हैं, बैक पार्ट में हम नेक भी कट करेंगे। नेक हमारा 8 इंच है। हम इसको कट कर देंगे। अब हमारा बैक और फ्रंट कट गया है। अब हम स्ट्रिप कट करेंगे बाजू को। तो हमारा ये डिज़ाइन अच्छे से नहीं आ रहा था, इसलिए हम दोनों बाजू को अलग अलग कट किए हैं, ताकि हमारी डिज़ाइन अच्छे से आ जाए।
जितनी लंबी बाजू है उसमें हम 2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे और डाउन हम 3 इंच दे देंगे। बाजू का निशान लग गया है, अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे कुर्ते कट के रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। पहले हम गले को भी कट कर लेते हैं साथ के साथ। तो हम सिंपल कपड़ा ले लिए हैं जो हमारा प्लाजो का है। अब हम गले को सेम रखते हुए डबल फोल्ड कपड़े में इसको कट कर लेंगे। तो हमारा आगे पीछे दोनों का गला कट के रेडी हो गया है। अब हम पेस्टिंग पेपर को भी कट करेंगे और इसको प्रेस करके चिपका लेंगे। इस तरीके से। तो अब चलिए चलते हैं मशीन पे। तो ये हम आ गए मशीन पे, इसको प्रेस करके चिपका लिए हैं। अब हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। पहले छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि हमारी फोल्डिंग में कोई दिक्कत ना आए और आगे के साइड में कोई रिंकल्स भी ना आए। इस तरीके से हम गले को स्टिच कर लिए हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुर्ती पे रख के। तो ये हमारा देखिए कुर्ती पे गला है। अब हम इसको 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम सिलाई मार्जिन लेते हुए हम पूरे में इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से अब छोटे छोटे कट लगाएंगे। और इसको पलट के मार्जिन आगे के साइड लेते हुए पूरे में हम सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। अब इसको अंदर के साइड करेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी गले को बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैक पार्ट भी गोल गला ही है और उसमें हमें थोड़ी सी डिज़ाइन भी ऐड करनी है।
तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें उसमें डिज़ाइन डालनी है। ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है, बैक भी इसी तरीके से रेडी करके आपको दिखाते हैं। अब हम 2 छोटे छोटे पीस लिए हैं, जैसे कि हम आपको बताएं कि हमें इसमें डिज़ाइन ऐड करना है। ऐसे हम इसको रोल करेंगे। ये हमारी पट्टी 2-2 इंच की है, यानी 2 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी। इस तरीके से हम 20-22 पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे गले में अगर आपका और भी गहरा गला है तो 2-4 पीस और एक्स्ट्रा लग सकता है, पर हमारा ये गला 8 इंच का है, जैसे कि आपको पता है, तो हमें इसमें 20 डिज़ाइन लगाना पड़ा है, यानी 20 इंच पे। इस तरीके से हम गले में 1-1 इंच की दूरी पर पूरे में हम निशान बना लेंगे चॉक से, इस तरीके से। अब ये हम बनाकर डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं। अब हम जहाँ जहाँ पे निशान बनाए हुए हैं वहाँ वहाँ पे हम डिज़ाइन को रखेंगे। ये पहले हम अभी स्टिच नहीं किए थे, तो पहले स्टिच करके आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमें एक टॉप सिलाई लगानी है। इसको बाद में हम ओपन करके तुरपाई करेंगे। ये सूट चला गया है कब का, पर समय ही नहीं मिल रहा था, इसलिए हम इसको एडिट नहीं कर पा रहे थे। अब हम डिज़ाइन को रखते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरे में इस डिज़ाइन को लगा कर कंप्लीट कर लिए हैं। बीच बीच में हम एक मोती भी लगाएंगे, पर वो हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए, सॉरी। इसके आगे की वीडियो ही मिस हो गई थी जिसमें हम इसको बनाए थे, और जब हम इसको दे दिए कस्टमर को तो फिर हमें याद आया कि हम तो इसकी पिक लिए ही नहीं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर हम इसको कंप्लीट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, जैसे कि आप नाप में देखे होंगे बैक गले में कैसे मोती लगी हुई है, उसी तरीके से बस सेम मोती लगानी है। अभी हम आपको उसको लास्ट में दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लेस लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कंधे को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम कंधे को जोड़ लिए हैं। ये है इसका फाइनल लुक। तो आई होप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।